यहाँ पे जो ब्रह्म सभा का स्थान बना है, दूर दराज कोई गांव नहीं है, तो किसानों को ज़्यादा इससे लाभ होगा। देखिए, ये जो मंदिर हम लोगों ने बनवाया है, यहाँ जैसे कि 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर के एरिया में कोई यदि आधा किलोमीटर के बाद ही गांव है, तो यहाँ जब भी बरसात का समय होता है और गृहस्थ अपना खेत में काम करते हैं और उस समय ठनका उनका का जो प्रकोप होता है, उस समय में सारे लोग इसमें आकर के छिपते हैं। प्लस मान के चलिए बरसात आ गया, पत्थर पानी आ गया, यहाँ छिपने का कोई भी ऐसा स्थान नहीं था। आज ये मंदिर बन जाने से सारे लोगों का मतलब कि एक बहुत बढ़िया स्थल बन गया कि भाई जो भी कहीं से आए यहाँ आकर के छिप सकते हैं, रह सकते हैं। रही बात, यहाँ एक चापाकल भी बहुत बढ़िया लग गया है, जिसके चलते सारे लोगों को मीठा पानी भी मिल जाता है पीने के लिए। ये जब हम चुनाव जीते तो अपने मन में हम एक लालसा रखे थे कि यदि हम इस बार सत्ता में आएंगे तो बाबा का जो भी मंदिर का कार्य अधूरा है, जैसे कि पहले से लोग फंडिशन दिलवा करके छोड़े थे, हम उसे पूरा करेंगे। रही बात, हम चुनाव जीते, हम अपना जो प्रण किए थे उस पर गांव वालों से कुछ विचार व्यक्त किए। जिनको भी जो इसमें सहयोग करना था, लगभग टोटल मिला जुला करके 20-22 हज़ार रुपया का लोग सहयोग किए। हम स्वेच्छानुसार ले करके अपने निजी कोष से जो मंदिर हम बना है, अपने निजी कोष से मान लीजिए कि हमारे पास जो भी सीमेंट वाले, बालू वाले, गिट्टी वाले, सबसे हमने आग्रह किया, वो लोग दिए हमको। धीरे धीरे हमने उनका पैसा चुकाया। रही बात ये चौतरा की, तो इस चौतरा ये बाउंड्रेशन हम एक छोटा सा फंड लेकर के इसको कराए हैं। मंदिर हम अपने निजी कोष से ही कराए हैं। उसके बाद हमारे जो भी गांव के लोग थे, उन लोगों से हमने आग्रह किया, जो कि ज़मीन जिनका बगल में पड़ता है, उन लोगों से आग्रह किया। वो सभी लोग हमको आने जाने का रास्ता दिए, ज़मीन दिए। उस पर हम आज सोलिंग भी करा दिए। बाबा का सब मेहरबानी है। बाबा के जहाँ रोड वहाँ मुख्य सड़क से आता है, उसके बगल में एक प्रवेश द्वार का भी हमने योजना लिखा है, जो कि 2 से 4 दिन के अंदर में हम उस कार्य को भी शुरू करने जा रहे हैं। तो बाबा का बहुत चर्चित स्थान है। बहुत चर्चित स्थान। क्या नाम है इनका? केदार ब्रह्म बाबा का स्थान है। यहाँ सभी लोग पूजा पाठ करने आते हैं। बहुत मतलब कि प्रत्येक दिन यहाँ लोग पूजा पाठ करने आते हैं। जो इनका भी जो मन्नत होता है, कोई कथा करवाते हैं, कोई अष्टजाम करवाते हैं, कोई पंडित जी लोग को बुला करके दही चूड़ा खिलाते हैं, यही सब होता है यहाँ। उम्र भइल 70 बरस। ये 70 बरस के बहुत पहले हमनी के पूर्वज के बेरी से ये स्थान बरकरार बा। हमनी जब भी एक खेत बधार में आए तो निर्जन स्थान बा, यहाँ केहू या तिरपाल टांग करके हमनी के रात में शरण ले सब। पानी के व्यवस्था ना, घर से पानी के बोतल लेके आए डब्बा लेके ये रहब सब। आज तो बाबा का मंदिर हो गई से हमनी के बहुत आनंदित बनी सा। यहाँ हमेशा 10-20 आदमी दिन रात शरण लेवे ले रहत रहे। आ धूप में भी बाटे तो लोग आ करके पीपल के पेड़ बाटे, आई चौतरा बन गई, फर्स्ट क्लास के बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ हो गई बा। हमनी के बहुत ये बाबा के स्थान बनला से बहुत खुशी बाटे। आ पूरा नित दिन यहाँ पूजा होला, प्रतिदिन। ऐसा कोनो दिन नहीं है जो वहाँ 2-4 आदमी 10 आदमी अष्टजाम भी होला साल में 2-4 गो। कथा पूजा के तो खैर जोरे नहीं है जो यहाँ कतना कथा पूजा रोज होला। क्या नाम पड़े? हमारा नाम सुधीर सिंह, घर नटवर परशुराम। आप आए, आपका स्वागत है। रही बात बीडीसी कार्यकाल की, तो बीडीसी कार्यकाल में हमसे जितना हुआ, हमारे पास जो था, जैसे कि उसमें बहुत कम फंड हमको मिलता था विकास के लिए, मगर मैं इधर उधर से जिला परिषद के माध्यम से, अपने प्रमुख के माध्यम से जो भी विकास का काम था किया। लोगों का पेंशन हमने सबसे ज़्यादा बनाया। लगभग 500 लोगों का, हमने 500 प्लस लोगों का ही पेंशन बनाया है। जो कि मैं घर पर लोग रहते थे, उनका डॉक्यूमेंट ले जाकर सब कुछ तैयार करके एक बार ले जाके काउंटर से उनको ले जा करके पेंशन का रिसीविंग कटवा देना, ऐसे ऐसे काम करके हम बीडीसी थे तब हमने किया। उसके बाद लोगों ने मेरा कार्य देखा। उसके बाद हमको लोग बोले कि आपको बीडीसी यदि लड़ना होगा तो आप पंचायत में वोट मांगने मत आइएगा, आप मुखिया लड़िएगा, तो हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, नहीं तो आपको ऐसा ही बीडीसी में वोट दे देंगे। हमने मुखिया का नॉमिनेशन कराया। सारे हमारे गांव के, समाज के
पंचायत के जितने भी नौजवान गार्जियन माताएं सभी लोगों का हमें सपोर्ट अच्छा मिला। रही बात विकास की, तो अभी तक हमने जितना भी विकास किया है हर गांव में मेरा विकास का काम दिख रहा है। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर हमने काम नहीं किया है। रही बात कुछ अधूरा काम है, जैसे मान के चलिए कि एक प्रवेश द्वार का भी हमने यहाँ पर योजना लिखा है। अभी मनरेगा योजना के तहत हम अपने गांव में ही लगभग 3500 फीट सोलिंग का भी काम किया, और जगह भी काम चल रहा है, जैसे कि मट्टी वर्क हो गया, पीसीसी जैसे कि माड़ीपुर में भी घुसने के लिए बहुत, जब बरसात की समय आ जाती है तो वहाँ पर कुछ ऊंच हो गया है, मट्टी लोग भर दिए हैं, वहाँ भी हमने एक योजना लिखा है जो पीसीसी का कार्य है, 2-4 दिन में वहाँ भी शुरू करेंगे। उसके बाद अपने नटवड़ गोपी गांव में भी छोटा एक योजना है, उसको भी मैं शुरू करने जा रहा हूँ, वो भी पीसीसी कार्य है। तो यही सब हमने विकास का काम किया है और आगे करने का प्रयास भी है हमारा कि जहाँ से ज़्यादा अपने विधायक के माध्यम से, सांसद कोष से, जिला परिषद के माध्यम से, एमएलसी साहब के माध्यम से, जितना भी हमारे पंचायत में हम हर लोगों से मिलता हूं, कहता हूं कि भैया आप ये काम करा दीजिए, आप ये काम करा दीजिए। हमारे जो फंड में है मैं तो करता ही हूँ, मैं चाहता हूं कि बाहर से भी कुछ फंड ला करके अपने पंचायत का विकास मैं करूं। स्वच्छता का काम तो चल रहा है, स्वच्छता पर हमारे जितने भी सफाई कर्मी हैं सभी लोग अपना एक्टिव पूर्वक काम कर रहे हैं और सुचारू रूप से कर रहे हैं। तो हर पंचायत में साफ सफाई की व्यवस्था हो रही है? हाँ, हो रही है। कुछ हमारे मजदूर जो स्वच्छता कर्मी है, वो मतलब कि हम बार बार जिला से बोल रहे हैं कि भैया आप लोगों का जो भी मानदेय है, मतलब कि जो भी प्रत्येक महीने की राशि है उसको समय से डाल दिया जाए। उसके चलते कुछ लोग रुष्ट हैं, 2-4 दिन काम बंद कर देते हैं, फिर हम आग्रह करते हैं, समझाते हैं, सभी लोग करते हैं। जल मिला जुला करके जब तक हम लोग के हाथ में था तब तक हर जगह मिला जुला कर ठीक चलता था। अभी जब से पीएचडी विभाग के अंदर में गया है तो वो लोग भी अपना आ करके काम कर रहे हैं। जैसे अभी फ़िलहाल हमारे 6 नंबर में पानी नहीं चल रहा है, जो कि वो पटखौली में पड़ता है नल जल का टंकी, तो उधर चल रहा है। इधर जो आने में ऊंचाई के वजह से पानी का चढ़ाव नहीं हो रहा है, जिसके चलते पानी वहाँ बाधित है। तो उसको चलवाने का प्रयास कर रहे हैं? हमने पीएचडी विभाग में भी इस समस्या को बताया है कि भाई आप आ करके उसको देख करके जो भी उसका निवारण है करें, ताकि सब लोग को पानी समय से मिले। मुखिया जी, आपके वार्ड से बता रहे थे आप 2 गांव को जोड़ने का काम किए हैं। ये जो सड़क दिख रही है सामने, उसके देखिए, इससे 2 गांव ही नहीं जुड़ेगा। इससे मान के चलिए जलालपुर प्रखंड के तरफ से आने वाले जिनको भी मांझी जाना होगा, सबसे शॉर्ट रूट ये है। आप बता रहे थे कि वहाँ एक तोरण द्वार भी बनेगा? हाँ, बनने जा रहा है। 2 से 4 दिन के अंदर में उस पर काम लगने जा रहा है। तो पटखौली गांव से आने के लिए रास्ता? देखिए, पटखौली तो हमारा अलियासपुर के बगल में पड़ता है। ये जो हो गया, यहाँ जो प्रवेश द्वार बनेगा, इधर पियोनो, अनवल, जलालपुर, बनियापुर, दाऊदपुर, जैया टोला, आपको लेजवार, बलेसरा, इस सारे लोगों के लिए मांझी जाने का सबसे शॉर्ट रूट हो जाता है। बाबा के महिमा से मंदिर बनल तो एबे सब काम हम ही कइले बनी। पैसा लगल बनी मुखिया जी, सब काम भइल कइनी हम, ऐसे बहुत हमनी के सुखी बनी। सब क्या नाम पड़ी? लाल बाबू सिंह।